Hello everyone, myself Prashant Salaria, coordinator National Institute of Open Schooling. नेशनल ओपन स्कूलिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे आप अपनी 10th या 12th डिस्टेंस बोर्ड में घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल ओपन स्कूलिंग आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें या विजिट करें प्रशांत पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू। बालवीर यहाँ तिरंगा फहराएंगे। रंग बिरंगी वेशभूषा और लोक नृत्य दर्शाती झांकियों के उपरांत 21 तोपों की सलामी दी जाती है। यहाँ रायसेना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ मार्ग पर एक भव्य परेड का आयोजन हुआ। आज के दिन को ऐतिहासिक परेड जिसमें सीआरपीएफ, इंडियन रिजर्व पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, आज सारा भारतवर्ष बड़ी ही धूमधाम के साथ अपना 73वां गणतंत्र अमन शांति बनी रहे और लोगों का कौमी भाईचारा हमेशा कायम रहे। सम्मान करें। आज देने का दिन है। हम घरों के चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमारे देश के वीर जवान देश की रक्षा में जागते हैं। अगर हम ध्यान और दायित्व से के साथ काम पुलिस मेडल को गारंटी 2 बार आर्मी डॉक्टर कमांडर कमेंट गार्ड और डीजीपी मेडल से लगा चुका है। आपकी बेहतरीन और तालीम को पाबंदी है तो आप सभी से अनुरोध है तालीम सेकंड कमांडर आईएसपी फर्स्ट इंस्पेक्टर रवि कुमार जो ऐसे के रहने वाले हैं सलामी से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सब इंस्पेक्टर जयवीर के नेतृत्व पुलिस का हिस्सा शानदार सलामी के साथ आज का पहला दस्ता सलामी से कदम मिलाते हुए गुजर रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी स्टार से निकाली जाते हैं। तिरंगा है आपने तिरंगे को नमन करते हुए इंडियन पुलिस फर्स्ट बेटालियन का दस्ता कमान कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर पूरा दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए गुजर रहा है। भारत की पहचान हो तुम, जम्मू कश्मीर की जान हो तुम, सरहद का अरमान हो तुम, की जान हो तुम। मंच से उभरता हुआ ये स्टार्ट जम्मू कश्मीर पुलिस का स्टार्ट कमान कर रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार। पूरा स्टार्ट कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच से गुजर रहा है। अपने इस रंग को स्वर्ण बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होगा संबंध शांति का, प्यार का। यही वंदना जाति का गाँव मॉडल का मेंटेन करने वाले स्टार्ट सलामी देते हुए बस से गुजर रहा है। इसकी कमान कर रहे हैं कॉन्स्टेबल रवीश सिंह जी। आप सभी से तालियां बजती रही। की संभावना खत्म हो चुकी है। जिला में अभी तक प्रधानमंत्री जी के YNFS से JKFES, ICDS, MDM और LEAF स्कीम्स के तहत हो जाए तो वही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की मंजूरी उठाने से दिल्ली और कटरा का सफर पूरे जिला में आज गाँव हरियाली के तहत 118 पंचायतों में पौधे वितरित किए गए हैं और ग्रामीण को जनराष्ट्र परिवहन के माध्यम से
7,000 नौजवानों की भागीदारी से जिला में हर 153 पंचायतों में 153 लोकल यूथ प्लानों को सृजित किया जा रहा है। जिला में जिला रियासी की आवाम माइनिंग मटीरियल की आपूर्ति, ठेकेदारों व कृषि मालिकों के मनमाने रेट व संबंधित रिश्वतखोरी और कालाबाजारी से भी हम सचेत हैं। इन सब पर कार्रवाई करने के लिए हम संकल्पित हैं। धार्मिक असहिष्णुता तथा घृणा का हमारे समाज की उदार संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। मिलकर चले, सबको मिलाकर चले, यही हमारा संकल्प है, यही हमारी आकांक्षा है। तो ये थे हमारे आज के मुख्य परिचालन के लिए अनुमति लेते हुए गणतंत्रता का मेला सबसे ऊपर नाच रहा है, झंडा एक अकेला, राष्ट्र की शक्ति तिरंगा, देश की शान है, भारत का बच्चा बच्चा इसकी रक्षा के लिए कुर्बान है। में गणतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों को और विशेषकर रियासी जिला के वासियों को यहाँ पे उपस्थित सभी जितने भी आज इस समारोह में उपस्थित थे उन सबको भी, आप मीडिया बंधुओं को भी, जिला की हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी काउंसिल है, हमारी पुलिस कर्मी हैं और जितने भी जिन्होंने पूरे इस वर्ष इस कोविड की आपदा में काम किया, लोगों को बीमारी से राहत दिलवाई और सभी विभागों के जितने भी कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत से ज़िला को अग्रसर करने के लिए मेहनत करी है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, अभिनंदन। देखिए, इस वक्त कोरोना का जो आपदा चल रही है, उस आपदा के चलते रियासी का जो इस ग्राउंड में जो हम अपने बचपन से, अपने स्कूल के समय से और आज तक देखते थे कि ये पूरा परेड ग्राउंड खचाखच भरा होता था। एक उत्साह होता था पूरे ज़िला के लोगों को कि रियासी की जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो परेड है, मार्च पास्ट देखने के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने के लिए, और बड़ी खुशी से ये हम धूमधाम से मनाते थे। इस बार भी हमने उसी तरीके से उसी तरह पे मनाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोरोना के प्रिकॉशंस और उसकी थोड़ी सी इस वक्त जो रिस्क फैक्टर को देखते हुए बहुत कम आवाम को भी यहाँ पे आने का थोड़ा सा साहस हुआ और हमने भी थोड़ा सा तंग दस्ती से ही, हम समझेंगे कि तंग हाथ से ही किसी को लोगों को बुलाया यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि ये समय भी नहीं रहेगा, जब वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने जहाँ पे हम काम करते हैं, सबसे बड़ी तो यही एक संदेश है कि हम अपने आप को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी, और अपने सभी जितने भी जिनके संपर्क में हम आते हैं उन सब के साथ उसी तरह से प्रिकॉशंस लें। दूसरा ये है कि इस वक्त हम इस दिन को किस लिए मनाते हैं, वो थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता होती है, विशेषकर जो नए जनरेशन के, नई पीढ़ी के लोग हैं। कि आप देखिए कि जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, जो फांसी पे चढ़ गए, जिन्होंने अपने परिवार का सुख नहीं देखा, ऐसे जो शहीद और ऐसे सेनानी जिन्होंने इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए फांसी के फंदों पे झूल गए, उन चीज़ों को हमने अपने जीवन में अंगीकृत करना है, उस भावना को अपने जीवन में अंगीकृत करना है। और फिर हमने आंकलन करना है कि हमारे हिस्से में तो बलिदान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिस्से में जो आज़ादी को बचा के रखने की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए हमने क्या क्या करना अनिवार्य है, वो सब चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। अपना भाईचारा हम बना के रखें, अपना जाति, धर्म, प्रांत, क्षेत्र, इन चीज़ों से ऊपर उठ करके हम एक सर्वधर्म सद्भाव से अपने समाज में रहें, अपने ज़िला को मजबूत करें, अपने जम्मू कश्मीर यूटी को मजबूत करें और अपने भारतवर्ष को मजबूत करें। जय हिंद, यही आज का संदेश है। Hello everyone, myself Prashant Salaria, coordinator National Institute of Open Schooling। नेशनल ओपन स्कूलिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे आप अपनी 10th या 12th डिस्टेंस बोर्ड में घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट हैं, अगर आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो नेशनल ओपन स्कूलिंग आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है।
और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें या विजिट करें प्रशांत पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। आज 73rd रिपब्लिक डे देशवासी पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इसके बाद जो देशवासी हमारे पूरी दुनिया में हैं वो भी आज अपना रिपब्लिक डे मना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने, जैसे आपने कहा, आज यहाँ सभी के साथ मिलके सेलिब्रेशन जो है रिपब्लिक डे की वो यहाँ रखी थी। एक बड़ा अच्छा रंगोरंग कार्यक्रम यहाँ हुआ है। और जैसे आप कह रहे हो कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो भारत देश का एक ऐसा चिन्ह है कि जो दुनिया में जिसका हमें मान है। आज के दिन हम लोग चेरिश करते हैं उन आइडियल्स को, उन फ्रीडम फाइटर्स को, जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। आज हम ये दिन बड़ी खुली हवा में बैठे हैं और अपनी फ्रीडम को मना रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी प्लेज लेनी होती है कि हम उन लोगों की श्रद्धांजलि जो है हम तभी संपूर्ण दे सकेंगे जब हम उनके चलाए हुए फुटप्रिंट्स पे चलेंगे। और आज जहाँ पेट्रोटिज़म की बात है या नेशनलिज्म की बात है, वो बुनियादी ये है कि हम अपनी हर चीज़ को ओन करें और एक ओनरशिप के हिसाब से अपनी हर चीज़ का, चाहे वो सड़क है, चाहे हमारा कोई नेचुरल रिसोर्स है, उसको उस हिसाब से चल के अपने पेट्रोटिज़म को शो करें। और आज का दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और मैं एज डिप्टी कमिश्नर बतौर सबको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं पेश करता हूं। और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन लोगों की वजह से, मार्टियर्स की वजह से आज हमें वो देखना पड़ा, उन सब लोगों की फैमिलीज़ को। और हम कभी जो बलिदान दिया है उनको, उन्होंने अपनी देश के लिए, उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। और एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ से 73rd रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, कोविड के दौरान जो हमें अपना यहाँ राष्ट्रीय पर्व मनाया गया, क्या मान के चलें कि अगर कोविड का दो ना होता और इससे और भी अच्छा बनाया जाता और इसे सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, पूरी कोशिश रहती है कि इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से हो। जहाँ तक गैदरिंग की बात है, गैदरिंग में ऑब्वियसली आज कोविड पेंडेमिक चल रहा है और SOP को मद्देनज़र रखते हुए सभी लोगों को ये गुजारिश की जाती है कि आप SOP मेंटेन रखें और ज़्यादा गैदरिंग ना हो। उसके चलते आज हमने देखा कि कंपैरेटिवली आज गैदरिंग तो अच्छी थी, बट जैसे हम पिछले सालों में मनाते हैं, बहुत खूब तरीके से लोग यहाँ पूरे स्टेडियम में भरे होते हैं, बट कोविड के चलते वो कम है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये कोविड पेंडेमिक हमसे चला जाएगा और जो नेशनल सेलिब्रेशंस हैं वो हम अच्छे से मना पाएंगे।